लद्दाख टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारी यात्रा अब मथुरा पहुंच गई है, यानी कृष्ण के जन्मस्थान, उनकी जन्मभूमि पर हम इस वक्त खड़े हैं। और जब जब चुनाव आता है तब तब यहां मंदिर बनने का मुद्दा गर्म हो जाता है। सबसे पहले बात शुरू हुई थी अयोध्या से और कहा गया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और काशी में भी कॉरिडोर बनकर तैयार है और बाकी कार्य चल रहे हैं वहां पर। लेकिन क्या कृष्ण नगरी मथुरा में भी मंदिर बनने का काम शुरू हो पाएगा? यही सवाल लेकर आज हम पहुंचे हैं मथुरा में, यहां के साधु संतों के पास, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इनकी पसंद का हो, जो यहां आकर यह वादा कर सके कि हम अयोध्या की तरह ही यहां पर भी मंदिर बनवाएंगे। बीजेपी के लिए तो कहते हैं कि यह एजेंडा है, लेकिन बाकी की पार्टी और बाकी के नेता इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? मुद्दा शुरू हुआ था अयोध्या से। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर बन गया, लेकिन मथुरा तक मामला कब पहुंचेगा? अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए, हमें तो ये कहना है। और मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण का प्राकट्य स्थल है ये, तो उनके गर्भगृह को जो उसका उचित स्थान है वही मिलना चाहिए। धर्म के साथ तो देना पड़ेगा, यही हम संतों का कहना है। क्योंकि योगी मोदी जी धर्म के साथ है, उनको भी धर्म के साथ होना चाहिए। धर्म के साथ होंगे तो साधु संत उनके साथ होंगे। और धर्म तो आचरण से होता है, तो आचरण वह निभाना होगा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं बनेगा। अब श्री कृष्ण को उनके प्राकट्य स्थल पर लाना ही होगा। क्या अखिलेश यादव जो यदुवंशी खुद को कहते हैं, उनसे आप लोग उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि यदुवंशी है, और कृष्ण तो यदुवंशी था। चलो वो ठाकुर था या यादव था, ये तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन उनको तो आगे आके खुद बोलना चाहिए और सबकी राजनीति को खत्म करना चाहिए। सब लोग अखिलेश को चुनेंगे, उनको बोलना चाहिए कि मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर हम बनाएंगे। कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए, कांग्रेस को भी बोलना चाहिए कि हम बनाएंगे, अखिलेश को भी बोलना चाहिए। तो इसका ठेका बीजेपी क्यों ले? ये भी आगे आए। कृष्ण का मंदिर अगर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मक्का मदीना में थोड़ी बनेगा कृष्ण का मंदिर, कोई वहाँ पे यूरोप में थोड़ी बनेगा। मथुरा वृंदावन में अगर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या कहाँ बनेगा मंदिर? 1968 का जो निर्णय है या उस वक्त जो हो गया, उसके बाद आप क्या यहाँ पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि लोग आते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पीछे मस्जिद है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं की जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भगवान की प्रकट स्थली है वो, भगवान वहाँ स्वयं प्रकट हुए और आज वहाँ बेधर्मी अपनी मस्जिद बना के बैठे। ये अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। और जब वो मंदिर है तो वहाँ मस्जिद के बगल में मंदिर तो है सब? नहीं, वो मस्जिद मंदिर है। मस्जिद मंदिर है, हाँ। उसकी दीवारों पर जाके देखिए आप, शंख बने हैं, चक्र बने हैं, कमल बने हैं। तो वहाँ मस्जिद कहाँ है? वहाँ तो मंदिर है, और मंदिर में तो भजन कीर्तन होता है। अजान का क्या काम है? भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है, इसमें तो क्या बुराई है? सब हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक हिंदुओं को एक मंच पे आना चाहिए, सभी हिंदुओं को। और मंदिर का निर्माण सभी हिंदुओं को, सभी हिंदूवादी पार्टियों को मिल करके मंदिर का निर्माण अवश्य करना चाहिए। आप जब हिंदूवादी पार्टी कह रहे हैं तो किसका नाम ले रहे हैं? आप किसको कहना चाहते हैं? अरे, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं। अखिलेश हिंदू नहीं है क्या? नहीं, अखिलेश इंटरेस्ट लेंगे? कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं? वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्हें वर्ग विशेष का वोट चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वो टोपी लगाते हैं लेकिन तिलक नहीं लगाते? उनको तिलक लगाए, कलावा बांधे और मंदिर के लिए कहें। क्यों नहीं कहते मंदिर के लिए? जब मंदिर बन गया अयोध्या में तो पहुंच गए, मंदिर बना दिया हमने। अरे, मंदिर बनाया इस देश के हिंदू ने। इस हिंदुत्व की धारा आज जो बह रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चलेगी, अखिलेश यादव नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा अखिलेश यादव। क्यों चलेगा अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों नहीं हिंदुत्व के साथ आते हैं? क्यों नहीं हिंदू धर्म की बातें करते हैं? क्यों नहीं संस्कृति और सभ्यता की बातें करते हैं? क्यों नहीं राम मंदिर की बातें करते हैं? क्यों नहीं कृष्ण मंदिर की बातें करते हैं? उनको करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो मंदिर के लिए सहयोग करें। बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस समय किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह की सरकार थी ना। आज तो वो लोग राम में आस्था दिखा रहे हैं ना? कहाँ दिखा रहे हैं आस्था? कहाँ दिखा रहे हैं आस्था? अरविंद केजरीवाल दिल्ली से एक बार अपने मैनिफेस्टो में कह दें कि हम कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर बनाएंगे, वहां पे हम मान लेंगे उनकी बात। एक बार अपने मैनिफेस्टो में ला दें। वो जो काम करता है, जो हिंदुत्व का काम करता है, जो कट्टर हिंदूवादी है और जिन्होंने काम किया है सनातन धर्म के लिए, जो सनातन की जड़ है,
वो हम वोट हमारा उनको ही जाएगा। तो आप क्या महाराज जी ये कह रहे हैं कि हिंदू होते हुए भी वो हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं, हिंदुओं का कहाँ सपोर्ट करते हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी, और वो एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करके रखना चाहते हैं, और उनका वही कौन सा समुदाय विशेष आप कह रहे हैं? और वही उनका वोट बैंक है। आप खुलकर नहीं बोल रहे? मुस्लिम समुदाय, सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय की संतुष्टीकरण की उनकी राजनीति है, और सारा उनका वोट बैंक वही है। हिंदू वोट कितना है उनके साथ में, उनके घर के लोग ही नहीं है। किसने काम खराब, महाराज जी किसने काम खराब कर दिया? 1968 का जो फैसला था, अगर वो फैसला आज भी मान्य है, लोग मान रहे हैं, तो क्या उस टाइम में बड़ी गलती हो गई थी क्या? हाँ, बहुत बड़ा गलती हो गया था। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह जब वो मुख्यमंत्री रहे यूपी का, जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो मुलायम सिंह बोले थे जब तक ये मुलायम सिंह गद्दी में बैठा हुआ है यहाँ जन्मभूमि बनाने दूंगा नहीं। कितने आदमी को हत्या कर दिया, कितनी गोली चला दिया, कितनी पुलिसों को मार दिया, क्या नहीं किया मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह अखिलेश यादव हिंदुओं को कभी पसंद नहीं करते हैं, वो तो मुस्लिम को पसंद करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं वो यदुवंशी हैं। हाँ, जदुवंशी है। जदुवंशी होने पर भी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, टीका लगाते हैं। 70 साल तक जो दूसरी पार्टियां यहाँ पर राज करती रही, उनके बारे में आप साधु संतों का क्या ख्याल है? जो अपना घर भरना चाहेंगे दूसरे को कैसा भोजन करा सकते हैं? संत समाज या जो व्यक्ति हिंदू सनातन धर्म है कि हमारे पास 4 रोटी तो 2 रोटी हम दूसरे को दे के स्वयं खाएं, ऐसा कोई भी मुझे आप बता दीजिए पक्ष में या विपक्ष में कोई भी नेता जिसकी 5 साल में 10 साल में 20 साल में संपत्ति न बढ़ी हो। मेरे को सपने में कृष्ण आते हैं तो सपने में तो पहुंच के आते हैं। आभास दर्शन, छाया दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। आप किसी का ध्यान करते हैं, आपके शरीर रोमांच हो जाता है, वो आभास दर्शन कहते हैं। छाया दर्शन उसको कहते हैं जब जिसके ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके सपने में आ जो छाया दर्शन है। और प्रत्यक्ष दर्शन है कि जो आप स्वयं में बात करें, जैसे हम और आप बात करें। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि हमारे सपने में कृष्ण आते हैं, तो वो कृष्ण भक्तों को रिझाने की कोशिश करते हैं ये तो सिर्फ और चुनाव के लिए? नहीं, ये तो उनकी सत्यवाणी असत्यवाणी को वो जाने कि क्या कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण में जब सपना आते थोड़ा आगे बढ़ के और कहते हैं ना, कृष्ण में सपना आए थे, उन्होंने कहा था कि हे अखिलेश यादव तू जीत करके और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाना, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा कहते हैं अखिलेश। थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहते हैं। आपको लगता है योगी और मोदी के सपने में भी राम आए होंगे? मैं तो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो ऐसा उन्होंने। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान सपने में आकर कहते हैं कि मंदिर बनवा दो, नहीं, या माध्यम होता है व्यक्ति से? नहीं भाई, जब वो कृष्ण, अभी तक तो योगी जी ने नहीं कहा कि मेरे को राम दिखे, या नरेंद्र मोदी ने तो कहा मुझे शंकर भगवान देखे, तो मैंने काशीपुर का काशी नरेश का बनाया है। मनमोहन दास महाराज जी, कृष्ण मंदिर का मुद्दा जो है वो ऐसा लगता है कि आता है बीच बीच में और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मंदिर तो है ही, दर्शन तो हो ही जाता है, हिंदू मुसलमान क्यों करें? क्या ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? सरकार सबकी आई है। मुलायम सिंह, श्री मुलायम सिंह जी की भी सरकार आई थी, उन्होंने कितने संतों को मरवा दिया गोलियों से, कितने हिंदुओं को मरवा दिया गोली से। हम तो उन्हें शहीद कहेंगे, वो शहीद हुए, उन्होंने तो मरवाया, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के बारे में सोचा उस टाइम? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? उन्हें सोचना चाहिए था कि हम हिंदू हैं। आप भी हिंदू थे मुलायम सिंह जी, हिंदू नहीं थे क्या? ये टोपी लगाने से या टीका लगाने से हिंदू नहीं बन जाता है, या टोपी लगाने से मुसलमान नहीं बन जाता है। हम भी लगा लेते हैं टोपी, हम मुसलमान बन गए? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम संत हैं। अखिलेश जी आए वृंदावन में या मथुरा आए, अपने में कह में उनसे आके कह में, ये काली इलेक्शन के टाइम पे नहीं याद आता है। एक अच्छे आए हैं, योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं इस धरती पे, अगर वो धर्म का काम कर रहे हिंदुओं के लिए तो क्या बुरा कर रहे? आप जाते हैं टोपी पहन लेते, मुसलमानों में चले जाते, कब्रिस्तान बनवाते, मस्जिदों में जा रहे। अरे हिंदू मंदिरों में अब तुम जमाना चुनाव के टाइम पर तुम्हें हनुमान याद आते, सपने में कृष्ण भी आए थे। सपने में कृष्ण जी आते। अगर तुम्हारे सपने में कृष्ण जी आते तो आए मथुरा, बागे बिहार जी के दर्शन करें वृंदावन में आके। कौन सी, मतलब बीजेपी के अलावा आप लोगों को किसी और नेता पर, किसी और पार्टी पर भरोसा है क्या? नहीं, हमें नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं है योगी जी के सिवा। हम योगी जी, हमने कहा बीजेपी ने कि हम करेंगे, बनाएंगे, ये कह सकते हैं क्या? योगी जी तो ठोक के बोलते थे, ताल ठोक के बोलते थे, मेज ठोक कर बोलेंगे कि वो फकीर है, झोली उठा के कभी भी चल देंगे, बाबा जी है।
उनके घर नहीं, बच्चे नहीं, गृहस्थी नहीं, कुछ नहीं, क्या चाहिए उन्हें? इनको सब कुछ चाहिए रहा, क्या नहीं कर रहे ये? अरे मरना सबको हमारा होगा, कोई नहीं आया, जाना सबको है, लेकिन नाम ऐसा कर जाओ जो बिहार जी के लिए कुछ तो कर जाओ। बिहारी जी के लिए कुछ कर जाओ, लेकिन कहते हैं कि योगी सियासत में है, तो सियासत में योगियों का क्या काम? देखिए साहब, पहले समय में सियासत जितनी भी चलती थी सब धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन में चलती थी। बिना धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन के कोई भी सियासत, कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती। इसलिए आज अगर हमारे धर्म गुरु, हमारे सन्यासी, साधु सन्यासी लोग राजनीति कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, उनको अधिकार है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति हमारे इन्हीं संत महात्माओं के दम पर जिंदा है। इन मुसलमानों के दम पर नहीं है जो आक्रांता भारत में आए और हिंदुओं को लूटा, हिंदुओं के मंदिर तोड़े और हिंदुओं की सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवा दी, तो बाकी लोग जो अब का नया जनरेशन है, जिसको ये पता लगता है, जो राम भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, जो शिव भक्त है, वो कैसे अखिलेश के साथ हो सकता है? आपको लगता है हो जाएगा? कि जो व्यक्ति जिसकी राजनीति शुरू से ही मुस्लिम समर्थन की रही हो, जो कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति की एक परंपरा रही है समाजवादी पार्टी की या और कांग्रेस की, सभी पार्टियों की, तो इन पे कभी भी कम से कम हिंदू समाज और जो सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं वो कभी भरोसा नहीं करेंगे। अगर सपने में सबसे ज्यादा कृष्ण किसी को दिखाई दिए तो वो हमारे इतिहास में एक ही पुरुष था, वो था कंस। कंस से ज्यादा सपने में कृष्ण को किसी को कृष्ण का सपना नहीं आया। और वो क्यों आता था कि कंस को अपना विनाश साक्षात नजर आता था, उसको हर काली वस्तु में भी कृष्ण दिखता था, वो जहां पे कृष्ण उसको हर चारों तरफ नजर आता था, क्योंकि उसको अपना विनाश नजर आता था। अखिलेश तो कह रहे हैं विनाश तो योगी जी का, बीजेपी का होना है, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण करते हैं। ये आप पहले आपको बता दूं, अब हिंदू जाग गया है। अब कहाँ जाग गया? कह रहा है इस बार भी वोट का बंटवारा होगा। किसी के बहकावे में नहीं आएगी। कहाँ आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, अब हिंदुओं को जाग गया है। क्यों जाग गया है? कि सब पार्टियां अब सनातन धर्म की बात कर रही हैं, सब हिंदुओं की बात कर रही हैं। पहले सरकारें कब्रिस्तान बनाती थीं, अब की सरकारें मंदिरें बनवा रही हैं, देवालय बना रही हैं, जमुना को शुद्ध कर रही हैं, गंगा जी को शुद्ध कर रही हैं, तीर्थ स्थलों को डेवलपमेंट कर रही हैं, सबको साथ लेके चल रही हैं। आप बता दीजिए योगी जी ने अब तक 5 साल में किसी के विरुद्ध कुछ बोला हो? योगी जी सिर्फ काम पर विश्वास रखते हैं। आज खुली सांस जो हम ले रहे हैं, आज मानी योगी जी की वजह से ले रहे हैं। पहले हमें गांव में जाने के लिए रात को 6 बजे, शाम को 6 बज जाते थे तो रुक जाना पड़ता था कहीं दूसरे पड़ाव पर। आज रात की 11 बजे अपने घर जाए तो सुख शांति से हम लोग जा सकते हैं। हमारे देश की, हमारे प्रदेश में तो सब बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज कॉलेज जाते थे, पहले छीटाकसी होती थी, बहुत बातें होती थी, आज कहीं आपको ऐसी नहीं मिलेगी। आज योगी जी की वजह से आज खुली सांस ले रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म की बात करेगा वो हिंदुओं के वोट पर राज करेगा। मोदी और योगी दोनों प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फूल 12 वर्ष में आते हैं, कुछ कीड़े 17 वर्ष बाद निकलते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि 12 वर्ष हो गए या 17 वर्ष हो गए? वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो आज मोदी और योगी दोनों प्रकृति से जुड़े हैं। 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, संध्या बंदन भी करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं। तो ऐसे जो नेता हैं जो कि 12 बजे उठ रहे हैं, हम उनको कैसे सनातन धर्म? अखिलेश जी ने कहा था कि अखिलेश जी भी 4 बजे उठ जाते हैं, किसको पता है? कोई देखने जाता है क्या? वो उनके चलने से और बोलने से सब पता चल जाता है। जो ध्यान लगाता है, जो योग करता है, उसके विचार वैसे हो जाते हैं। ये आखिरी कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो आप कृष्ण की भूमि से कृष्ण भक्त कहना चाहते हैं, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, या जो भी पार्टियां और उनके नेता खड़े हैं इस वक्त चुनाव में। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जहाँ तक हम संत समाज से जुड़े हुए हैं और संत महात्माओं से हमने एक चीज़ सीखी है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि भोजन और भजन ये एकांत में होता है। भोजन और भजन अगर एकांत में होता है तो इस चीज़ को चुनाव के समय पे कि मंदिर बनाएंगे कि मस्जिद गिराएंगे, इन मुद्दे नहीं आने चाहिए। आपको अगर काम करना है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हम लोग वोट इसलिए देते हैं। आप विद्यालयों की स्थिति देखो, आज की डेट में जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति देखो, गरीब बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है। विकास की आप बात करें, आप मंदिर बनाएंगे तो मेरे को ये बता दो वहां से आप कितने रोजगार लोगों को पैदा करेंगे? नहीं, लेकिन एक चीज तो ये है ना कि देखिए, ये जो 4 मुद्दे आप गिनाएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी मुद्दे पर तो हर बार 70 साल से चुनाव होता आ रहा है। लेकिन लोगों
पार्टियों ने, उनके नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने कितना 70 साल में काम किया और कितना आगे लेकर गए, चीन कहां से कहां पहुंच गए और हमारे साथ और हमारे बाद खड़े हुए देश कहां से कहां पहुंच गए, तो इसका श्रेय भी कह लीजिए या इसका दोष भी कह लीजिए, वो किन लोगों पर जाता है? नहीं तो अभी आप देख लीजिए ना, पिछले अपने 7 साल की जीडीपी देख ली कहां से कहां गई है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए, आप विदेशों में देखिए कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़ायत रहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, और यहाँ सरकारी स्कूल से निकालने की चेष्टा करते हैं। क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हमारे डीएम का, एसपी का बच्चा उस विद्यालय में जाके पढ़े? उस व्यवस्था को आप लेके आइए ना। मंदिर बनाने वाले के साथ होंगे कि जो कहता है कि कृष्ण मंदिर कहीं और जाके बना लो, उसके साथ? देखिए ऐसा है, मैं तो आप वोटर हैं, उसी के तौर पर मैं वोटर के उसी से बात कर रहा हूं आपसे। आप बात को समझने की चेष्टा करिए। अब हमारा जो हिंदुस्तान है ये पहले जैसा नहीं रहा। सब मैं तो सर समझ लूंगा, मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा सियासत चल रही है वो इस बात को समझती है। राष्ट्र की जो बात बढ़ाएंगे हम उसके साथ देंगे जो राष्ट्र के गौरव को बनाएंगे। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई पाकिस्तान है क्या? ये हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। ये हिंदू, अगर संविधान में तो उसके भी नहीं लिखा है। हमारे योगी सरकार नहीं आएगी तो आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कटु शब्द बोल रहा हूँ। देखिए, इतना मुस्लिमों ने हमारे हिंदू समाज पे अत्याचार किया है, उसका एक इतिहास है पूरा हजार साल का, और इतना अत्याचार हिंदू समाज ने सहन किया। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 7 सालों से हिंदू गर्व से जी रहा है, अपना सिर उठा के जी रहा है, और अब मौका आया है हिंदू समाज को एक अपने को स्वतंत्र सांस लेने का। मतलब ये है कि जिन्होंने हिंदू की भावनाओं को बार बार तार-तार किया, हिंदू अब उनको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो देश के बाहर वाले हों, चाहे देश के अंदर वाले हों। ये महाराज भैया जी, ऐसा है, जो हिंदू है वो ये मुसलमान कोई गैर थोड़ी है, ये भी अपने ही है, ये भी हिंदू ही थे कभी, ये मुसलमान थोड़ी थे, इन्हें तो बनाया गया जबरदस्ती मुसलमान, ये भी हिंदू ही थे कभी। आज भी कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई है जिन्हें इन्हें बना दिया गया, और जो असली मुसलमान है अपने को कहता है, वो आज भी अपने को हिंदू समझता है। तो जब हिंदू ब्रिजवासी जो जितने भी है दुनिया में जो भी है, आज ये योगी राज में ऐसा हुआ जो मुसलमान भी आज राम राम कर रहा है। मुसलमान भी राम राम कर रहे हैं। हाँ, ये शोभते संगते असर होता कहते हैं, लेकिन कि ना शोभते संगते का असर तो होता है, लेकिन कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ कैमरे के सामने राम राम करता है। ऐसा है, जब प्रलोभन रहता है सामने, जब आदमी के सामने प्रलोभन रहता है, ये सब जो है यूएन अरब कंट्री के द्वारा जो मदरसे के रूप में चंदा आता है, उसको दिखा करके लोगों को प्रलोभन दिखा करके ये कहा जाता है कि तुम हिंदुओं के विरोधी बनो। और कुछ तथाकथित तो जो राजनीतिक दल है सेकुलर नाम के, हमारी देश में मुसलमान लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देता है, जो ये लोग 20% मुसलमान है और 80% हिंदू को एक धार करके मुसलमान को सब इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो मेरा प्रश्न है यही है, आप मलेशिया में जाइए, मलेशिया में 40% नॉन मुस्लिम है और 60% मुस्लिम है। मलेशियन सरकार मुस्लिम कंट्री घोषणा कर दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान में जाइए, उधर में 40% देश के डिवाइड के बाद 40% हिंदू थे। वो लोग आज के हिंदू का की परिस्थिति आप लोग जानते हैं। ये तथा तो कांग्रेस हरा मानी 70 साल में हमारी भारतीय संस्कृति जो हिंदू धर्म संस्कृति है, इसको एक फोकला कर दिया। और जो अभी जो आया, कितना बीजेपी पार्टी एकमात्र बीजेपी पार्टी है जो हिंदू के लिए 2 शब्द बोलता है, और उसको विरुद्ध में सब पार्टी लग गया। मेरा प्रश्न है, जो ताले हमारे 100 करोड़ लोग, तो हमारी कोई विश्व में कोई हमारे कोई नहीं अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। सिलेबस में हमारे 100 करोड़ हिंदू है, हमारे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मेरा एक ही प्रश्न है, सब ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? हमारा 100 करोड़ लोग क्या हवा में उड़ जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। हमारे शक्त में जितना रक्त है, उसके लिए हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ूंगा, आना तो लड़ते लड़ते मर जाऊंगा। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप आक्रोशित हो रहे हैं और जो कह रहे हैं उसके साथ साथ इनकी आंखों में पानी भी दिखाई दे रहा है। अब समझिए कि जो ये बोल रहे हैं वो सिर्फ इनके शब्द नहीं है, अंदर से निकली हुई भावना है। बिल्कुल सच्चाई है पूरी तरह से। हर हिंदू के मन में दर्द है कि अभी तक हम कहाँ सो रहे थे। अब एक बार बीजेपी पार्टी आई है जो हिंदुत्व के बारे में सोच रही है, और बीजेपी नहीं पूरे विश्व में अब हिंदुत्व की आवाज़ उठी हुई है। जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ था उसमें भी हिंदू वोट मांगे गए थे। देखिए, ये देश हिंदुओं का है और आज हिंदू जाग गया है। पूरे देश में हिंदुत्व की एक लहर बह रही है। अभी महाराज जो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये
गुस्सा नहीं है, ये वेदना है हर दिल की। हर दिल चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो कान्हा को लाएगा हम उनको बुलाएंगे, जो राम को लाए हैं वो कान्हा को लाएंगे। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। तो कृष्ण जन्मस्थान से इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा है, क्या वो अब अयोध्या और काशी के बाद यहां पर भी काम शुरू हो पाएगा? चुनाव निकल जाएगा, परिणाम भी आएंगे, हो सकता है सरकार बदल भी जाए या यही सरकार फिर से रहे, लेकिन कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर बनाने का काम कब से शुरू होगा, इसका जवाब ये साधु संत जरूर जानना चाहते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर